गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को एक्टिव पैसिव के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस को कवर किया जाएगा। अर्थात आपको प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पैसिव कैसे बनते हैं, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं कि यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो ऐसे वाक्यों को कैसे बदलेंगे हम पैसिव में। तो आइए देखते हैं। तो टॉपिक डालिए आप प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका आप डाल लीजिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं नकारात्मकता का बोध हो, नेगेटिव सेंस हो, वही सेंटेंस आपके नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपका नेगेटिव आ जाएगा तो आप कैसे बदलेंगे उसको पैसिव में। तो आइए देखते हैं। इसका आप एक्टिव फार्मूला भी लिख लीजिए। एक्टिव में कुछ नहीं करना है, आपको नॉट लगा देना है सिर्फ, प्लस हैज या हैव प्लस नॉट का आपको प्रयोग यहीं पे कर देना है। नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये लगेगा ही, ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट अगर है तो आप प्रयोग यहीं पे कर दीजिए। आपको पैसिव फार्मूले से मतलब है, पैसिव फार्मूला इसका जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैज या हैव आप लगाएंगे ही, उसके बाद बीन। मैंने कहा है बार बार कि अगर परफेक्ट का पैसिव है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो और चाहे फ्यूचर का हो, ऐसे वाक्यों का पैसिव आप बीन की सहायता से बनाएंगे। बीन लगाइए, आप परफेक्ट का पैसिव बनाइए, ये आप रूल फॉलो कीजिए। उसके बाद नॉट लगाएंगे चूँकि नेगेटिव सेंटेंस है। थर्ड वर्ब आपको ढूंढना ही नहीं है, इसमें लगा ही रहेगा। कॉम्प्लीमेंट आप यहीं पे लिख दीजिए, उसके बाद बाय लिखने के बाद आप सब्जेक्ट को लिख दीजिए। तो ये हुआ आपका फार्मूला पैसिव में बदलने के लिए। चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज। जैसे लिखा है सेंटेंस, जैसे द टीचर हैज नॉट टॉट देम टुडे। द टीचर हैज नॉट टॉट देम टुडे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, देम। ये हो नहीं सकता है, ये वर्ब है, ये नॉट है, ये हैज है, ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो होगा, चूंकि ऑब्जेक्ट से पैसिव आपका बनेगा। विदाउट ऑब्जेक्ट देयर कैन बी नो पैसिव इन टेंस। अगर टेंस वाला आप पढ़ रहे हैं तो बिना ऑब्जेक्ट के आपका पैसिव नहीं बन सकता है। तो ऑब्जेक्ट आपका देम है, देम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे तो हो जाएगा दे, और दे के साथ आपका हैव लगेगा चूंकि प्लूरल है, और नॉट आप लगाएंगे ही बीन। देखिए इतनी चीज़ें आपकी कॉमन है, ये बीन, टॉट, टॉट ये भी कॉमन ही है, समझिए। थर्ड वर्ब जो होगा वही उतर आएगा। टॉट बाई द टीचर टुडे। समय आप बाद में लिखिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैव प्लूरल था, नॉट बीन और थर्ड वर्ब, इतना आप कॉमन चीज़ है क्योंकि इसको आपको तो सब में उतारना है। थर्ड वर्ब और नॉट और जो बीन होगा, और बाय प्लस सब्जेक्ट लिखने के बाद समय है उसको लिख दीजिए पीछे। तो सेंटेंस में आपका पैसिव आराम से बन रहा है। और सेंटेंस मान लीजिए दिया हुआ है, सी हैज नॉट गिवन
मोहन a book टू रीड। दो ऑब्जेक्ट है इसमें, मोहन और टू a book। तो आइए मोहन को बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा मोहन हैज नॉट गिवन a book टू रीड बाई हर। बुक से भी आप पैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होंगे पैसे बन जाएगा। तो बुक हो गया हैज नॉट बीन गिवन टू मोहन हो जाएगा मोहन टू रीड बाई द टीचर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका बीन की सहायता से पैसिव आराम से बन जा रहा है। अगला हो गया द वुड कटर हैज नॉट कट द लॉग विथ हिज एक्स। इसका पैसिव आपको बनाना है। द लॉग आपका ऑब्जेक्ट है, क्या काट रहा है, लकड़ी का लट्ठा। द लॉग आप बाहर ले आएंगे, द लॉग हैज नॉट बीन कट विद हिज एक्स बाई द वुड कटर। तो ये आपका नेगेटिव का पैसिव आराम से बन रहा है। और देख लेते हैं, जैसे रोहन हैज नॉट पनिश्ड हिम फॉर स्टीलिंग अ बुक। चलिए ऑब्जेक्ट लाते हैं, हिम का ही हो जाएगा यहाँ पे, हैज नॉट बीन पनिश्ड, किसके लिए, फॉर स्टीलिंग अ बुक, फॉर स्टीलिंग अ बुक बाई रोहन। तो आप देख रहे हैं कि पैसिव आपका नेगेटिव कुछ करना नहीं है, आपको हैज हैव के बाद में नॉट का यूज कर देना है, और आपका पैसिव नेगेटिव का जो होगा आराम से बन जाएगा। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का तो जो ट्रांसफॉर्म करना है आराम से बताया ही जाता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे आपको करना है, बाई लगाना ही है। और शेष नियम आपके सारे टेंस पे फॉलो कर रहे हैं, तो सेंटेंस में आपके पैसिव आराम से बनते जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते आपको ये याद रखना है कि हमारा किस टेंस का सेंटेंस है और कैसा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, फिर उस नियम को आप लगाएंगे, आपका पैसिव आराम से बन जाएगा। बशर्ते आपको रूल को थोड़ा सा ध्यान देना होगा बस। आइए कवर करते हैं इसका हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कि इंट्रोगेटिव अगर आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, डालते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंस रहेगा आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव वही सेंटेंस होते हैं जो या तो क्यू से बिलोंग होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से, या तो क्वेश्चन वर्ड से नहीं होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से या लिंकिंग वर्ब से। मतलब इंट्रोगेटिव में सबसे बड़ी बात है कि ये आपका सिंबल जरूर लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला इस प्रकार से लिख लीजिए, एक्टिव का, सॉरी इंट्रोगेटिव का, एक्टिव का। एक्टिव में आपका क्यू डब्ल्यू प्लस
हैज या हैव, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस नॉट का भी यूज कर दे रहे हैं, मान लो निगेटिव आ जाए, उसके बाद थर्ड वर्ब आप लिखेंगे। थर्ड वर्ब लिखने के बाद में आपको प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अगर है तो प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव फार्मूला आप इसका कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, केवल समझना है बस। क्यू डब्ल्यू अगर है तो उतारेंगे उसको, उसके बाद हैज या हैव का यूज करेंगे, हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, प्लस नॉट प्लस बीन, थर्ड वर्ब आपका रहेगा उसी को उतार देना है, कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पे लिखना है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, ये हु से आएगा तो इस फार्मूले पे नहीं बनेगा, तो उसके लिए लिख दे रहे हैं यदि सेंटेंस का प्रारंभ हु से हुआ हो तो, हुआ हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, पैसिव फार्मूला उसका भी लिख दे रहे हैं। पैसिव फार्मूला आप पैसिव फार्मूले में हु को बदल देंगे बाय हुम में तुरंत, तो बाय हुम हो गया, प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट अगर है तो। इसी फॉर्मेट पे आपका पैसिव आराम से बन जाएगा। इन फार्मूला जो लिखे जाते हैं इन्हें आपको याद करना होगा, समझना होगा, बस पैसिव आपका आराम से बन जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर समझते रहिए। सेंटेंस में एक्सरसाइज हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लिखा है हु हैज गिवन हिम सम रुपीज। अब आपको हु से सेंटेंस शुरू है, कुछ नहीं करना है आपको, बाय हुम में यहीं पे बदल दो इसको, बाय हुम सम रुपीज कुछ रुपए, हैव लगा दीजिए, प्लूरल है, हैव सम रुपीज बीन गिवन टू हिम। क्वेश्चन मार्क आपका हो गया। और मान लो हु को छोड़ के किसी दूसरे से आ जाता है, वाई हैव यू सीन द ताज विथ हिम। आप देख रहे हैं कि यहाँ हु है, यहाँ पे वाई है, तो वाई जब आ गया तो ये इसका पैसिव आपका इस फॉर्मेट से बनेगा, अर्थात क्यू डब्ल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे, अर्थात यही आपका क्यू डब्ल्यू होता है। अगर वाई हु को छोड़ के वाई है, व्हेन है, वेयर है, हुम है, हुज है, कुछ भी आता है तो उसको आप पहले उतार देंगे। तो वाई यहाँ पे उतार दिया गया, आपका क्यू डब्ल्यू यहाँ पे लिख गया, समझ लीजिए। हैज या हैव का यूज आपको करना है अपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का, सिंगुलर हो तो आप हैज लगाइए, प्लूरल हो तो हैव लगाइए। तो आपका जो ऑब्जेक्ट इसमें है वो क्या है, सिंगुलर है, क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, तो हैज हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट ले आओ, द ताज बीन सीन विद हिम बाई, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, सॉरी एन लिख गया था यहाँ पे, यू रहेगा, बाई यू। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा, नंबर कट जाएगा, इसलिए आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। मान लो ये दोनों नहीं आता है जैसे सेंटेंस आ गया तो यहीं से बना दो, क्या दिक्कत है। जैसे हैव आई नॉट टाट यू
टुडे। यह आ गया है तो हैव से बना है, अर्थात आपको QW से कोई मतलब नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप लगाइए हैज या हैव, यानी हैव लगाया, हैव यू नॉट बीन टॉट बाय मी टुडे। देख रहे हैं आपका पैसिव आराम से बनता चला जा रहा है, केवल आप रूल को फॉलो कीजिए, पैसिव में कोई दिक्कत नहीं है आपको। हैज सी रिटन आ पोयम फॉर द एग्जाम। तो क्या करेंगे, आप पोएम आपका ऑब्जेक्ट है, उसके लिए लगाएंगे हैज़ अ पोएम बीन रिटन फॉर द एग्जाम बाय हर, बाय। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने पैसिव का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों कवर किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बंद करो।